गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित गरवारे व्यवसाय शिक्षण व विकास संस्थान के पत्रकारिता विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संचार संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पॉस एक्ट, यौन उत्पीड़न और महिला अधिकार विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोजन में मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस अधिकारी एवं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के विशेषज्ञ राजकुमार श्रीवास्तव ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले, उनकी शिकायत दर्ज करने का प्रावधान आदि विषयों पर छात्र और छात्राओं को मार्गदर्शन किया। वरिष्ठ पत्रकार एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर संतोषी गुलाबकली मिश्र ने अपने अनुभव को साझा कर विद्यार्थियों को इस विषय की जानकारी दी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट विचारधारा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने पर बल दिया। मुंबई 8 ए स्टोरी ऑफ द ट्रायल, पेन एंड डिप्रेशन और लाल परी ए रोड फेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संतोषी गुलाबकली मिश्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और कार्य क्षेत्र में होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता लाना था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी पत्रकारिता विभाग के समन्वयक डॉक्टर सैयद सलमान ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके एवं अंकिता सिंह की सरस्वती वंदना के साथ किया गया। डॉक्टर वागी सारस्वत ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन वंदना सिंह ने किया, तो वहीं आभार प्रदर्शन दीपा सिंह ने किया। कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता विभाग के कई पूर्व विद्यार्थी, साहित्य, समाज सेवा और पत्रकारिता से जुड़े अतिथि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरभि सिंह, शिखा गिरी, मनीषा जोशी, स्नेहल, विनय सिंह, प्रीति पांडे, साथी गिरी का उल्लेखनीय योगदान रहा। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति का आभास आप तक प्रेषित करना चाहती हूँ। भरी झोली सदा मेरी दिया सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। वरुदेवीणा पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन सेंस हम सबको होती है। भारत में बच्चा नहीं मुझे तो डायरेक्टर सर आए नहीं, डायरेक्टर आए नहीं, हमारा थोड़ा शांति से जाता है। ये समझ लीजिए कि जो श्रीवास्तव साहब ने कहा वो कॉपी पेस्ट है। अध्यक्षीय भाषण में कॉपी पेस्ट है। इससे बेहतर सेशन हो नहीं सकता था। मेरे विद्यार्थी अभी पीछे से मनीषा की आवाज है, सर मजा आया। तो मनीषा जैसी बच्ची चुलबुली, उसको पैर टिकता नहीं एक जगह, बाहर भागेगी, अंदर आएगी। अगर उसे लगा कि मजा आया तो सचमुच में सेशन सचमुच में मजा आया। और दूसरी चीज मैंने कहा था कि इसका आप लोगों को आगे जाकर आप लोग जहां जहां जाएंगे कम से कम इस सेशन को याद रखेंगे, इसमें कही हुई बातों को याद रखेंगे, संतोषी जी की बातों को याद रखेंगे, राजकुमार श्रीवास्तव जी की बात को याद रखेंगे। एक पत्रकार और एक पुलिस वाले के साथ ये कॉम्बिनेशन था जो आप लोगों के बीच आया। हमने, जैसे मैंने बीच में कहा कि एक विषय हमने पहले तय किया, उसके 4 या 5 दिन के बाद मैंने ऐसा को कहा कि आप देख लीजिएगा जी की एक पत्रकार के साथ में पॉश एक्ट, उसने काफी कुछ उस पर कंप्लेन वगैरह की। पता ये चला कि उसे ही डिसमिस कर दिया गया है। उसके एचआर ने किया, उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, काफी ट्वीट वगैरह उसने किए, लेकिन अभी तक उस पर एफआईआर दर्ज किसी पर नहीं हुई है। यानी बड़ी मछलियां आज भी उसी तरह से अपने कार्य कर रही हैं, छोटी मछलियां आज भी खाए जाने के लिए वो मुंतजिर है एक तरह से। लेकिन उसका विरोध, आज का सेशन शायद आप लोगों में उस विरोध की बढ़ सके। वो जो परसेंट वाली बात थी ना कि इतने परसेंट पर सच है, इतने परसेंट झूठ,
मेरा ये मानना है कि हमारी बहन बेटियां, हमारे घर की महिलाएं झूठ तो नहीं बोलेंगी। और बहुत कुछ ऐसे मुझे लगता है कि ज़रा ज़्यादा बताया गया है। महिला दिन का जैसे थोड़ा सा होता है कि सलमान भाई मेरे भाई हैं और वागेश मेरे मित्र हैं, ये मैं संतोषी मिश्रा हूँ। मेरी लाइन क्लियर है। तो बहुत सारा जो इसमें मार्गदर्शन है, तो मुझे लगता है कि पॉश एक्ट क्या है वो बहुत सारा क्रिटिकल एनालिसिस सर करेंगे। और मैं, क्योंकि वो पॉश एक्ट क्या है, अभी जैसे वागेश जी ने कहा कि आप गूगल कर लें तो आपको एक छोटी सी एक 1 लाइन वो मिल जाती है। पर हमारे पास सौभाग्य है कि सर बैठे हैं, वो उसका एक नई जगह जाते हैं तो उसका प्रॉपर आपको एक स्वरूप बताएंगे कि क्या होता है, एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। मैं आपको कुछ साल पीछे लेके जाऊँ या आगे लेके जाऊँ? नहीं, मैं ऐसे वाला बात करना पसंद करती हूँ। तो ये भवरी देवी का आपने नाम सुना होगा। हाँ, आपने नाम सुना होगा। तो भवरी देवी का जो एक छोटी सी जो लड़ाई है, वो छोटी सी लड़ाई नहीं रही कि किसी बच्ची की शादी हो रही थी जिसका उन्होंने विरोध किया राजस्थान में, और उसका उनको मेरी थोड़ी मराठी, हिंदी और अंग्रेजी ऐसे वाली भाषा हो जाती है, उसके रिपरकर्शंस उनके ऊपर इस तरह से हुए कि उनके साथ बलात्कार हुआ। तब ये पहली बार जब कोर्ट में बात पहुंची तो पहली बार ये कोर्ट को रियलाइज हुआ कि sexual act, prevention of, sir, if I'm not wrong. So this was, first of all, it came into light that was the first moment. I'm talking about the 90s, and this act came in somewhere around 2013. So like it kept on coming as in such that there were amendments, quite amendments were there, and then so on came. So what am I? एक तो करेगा और ऊपर से नीम चढ़ा, उसको झेलना कितना मुश्किल होगा ये आप समझ सकते हैं। ये जो मकरंद मराठे हैं, ये मेरे पुराने साथी भी रहे। TV9 में हम साथ थे, मैं वहाँ पे सलाहकार संपादक के तौर पे काम करता था। तो मेरी उसके बाद जो मुलाकात हो रही है मकरंद से, आज हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी और मकरंद की दोस्ती में ज़रा सा भी फर्क आया हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर शादी कर लेते हैं, आप अपने परिवार में रहते हैं, आपका पति पत्नी से दिन भर बातचीत नहीं हो, बार बार हेलो जानू, हाय जानू, खाना खाया कि नहीं, ये नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपस का प्यार खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि समय आने पर समय के मुताबिक हम उनको उनके काम के लिए आज़ादी दे रहे हैं। हम उन पर भरोसा कर रहे हैं कि जहाँ अभी वो गए हैं वो सुरक्षित हैं, वो सही हैं, वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। हमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन हाउसेस कंट्री में वन ऑफ द बिग, तो उनके पास गया था मैं, तो वहाँ पर मीटिंग रूम में 3 लोग बैठे थे। फिर उनके एक लेडी कलीग उस रूम में आई। आने के बाद में 3 सीनियर्स में से एक सीनियर का उनकी हाथ छुड़े, तो उस महिला को काफ़ी उससे आपत्ति हुई। उसने डेफिनेटली पॉश कमेटी थी, वहाँ पॉश कमेटी में कंप्लेंट करी उसने। जब मैं इस HR हेड और पॉश कमेटी की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी, जो मुख्य होती है, वो मेरे को बताया थी, राजकुमार, हमारे मीडिया एंटरटेनमेंट में किसी को अगर हॉट कहना है, इट इज टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अभी कंप्लेंट आई है हमारे पास तो इन्वेस्टिगेट करना है, हमारा करना ही आप। सो आई थिंक आई मीन दिस इज वेरी, I mean you are exposed to very, I mean again this kind of situations जहाँ पर आपके मर्जी की बिना आपको बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है ना, एवरेज सर्कमस्टांसेस में काम करना पड़ता है, ये चीजें होती है। एनी अदर एक्सपेक्टेशंस? बैकग्राउंड मैंने आपको भी बताया कि कैसे लॉ है और हैरेसमेंट क्या होता है। पुलिस सेवा में रहते हुए इन्होंने, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। घर में तो बोल देते हो ना फटाक से, माँ ने कुछ बोला जवाब दे देते, तो बाहर निकल के भी
फॉर्मली ना कहना शुरू कीजिए, जब क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम जैसा संतोषी जी ने बोला उस एटीट्यूड पे वहीं रुक जाती है। हम वैसे भाग्यशाली हैं कि पति होने के कारण हम नौकरियां छोड़ के निकल सकते हैं, सामने वाले को कह सकते हैं कि नहीं मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना, और ये हर स्टेप पे आता है। मैंने पत्रकारिता से लेके और कॉर्पोरेट जगत तक हर जगह काम किया है। लोग हर तरीके के मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सपोर्टिव लोग भी मिलते हैं। तो लेकिन हर जगह ये रेड फ्लैग्स को ना समझना सीखिए, देखना सीखिए, और जहाँ दिखता है वहीं पे अपनी आवाज़ बुलंद करना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और